आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है वन्य जीव संपदा। इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन यह वीडियो कुछ पार्ट्सों में होगा, जिसका पहला पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। चलो आज हम डिस्कस करते हैं वन्य जीव संपदा के बारे में। यह प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, लेकिन अब इसे देखते हैं तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद इसे संवर्धित सूची में डाल दिया गया है। आज़ादी से पहले की कुछ बातें करते हैं हम। आज़ादी से पहले राजस्थान को शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता था, और राजस्थान में शिकार एक्ट जो बना था वो टोंक में 1901 में बना। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण कानून बनाने के लिए जो पहली रियासत थी वो थी मारवाड़ रियासत। मारवाड़ रियासत ने 1910 में वन्य जीव संरक्षण कानून बनाया था। आज़ादी के बाद की चर्चा करते हैं तो हमें पता चलता है कि वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम था वो भारत में 9 सितंबर 1972 में लागू हुआ। वही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम राजस्थान में 1 सितंबर 1973 में लागू हुआ। नेक्स्ट चर्चा करते हैं तो राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें सबसे पहला जो सबसे बड़ा है वो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। और इसे जो दर्जा दिया गया था राष्ट्रीय उद्यान का वो 1 नवंबर 1980 को दिया गया। अब रणथंभौर की एरिया की बात करते हैं तो एरिया जो टोटल है वो 282 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। कई कई बुकों में इसे 392 भी दे रखा है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो प्रसिद्ध है वो बाघों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे बाघों का घर कहा जाता है या फिर टाइगर लैंड कहा जाता है। इसकी विशेषताओं की चर्चा करते हैं तो इसे बाघों की क्रीड़ा स्थली, राज्य में फर्स्ट बाघ परियोजना 1973 टू 74। थर्ड बात करते हैं राज्य की फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान थी। यहाँ पे कुछ जल स्रोत भी मिलते हैं, जिनमें रनिहाड़ और पदमला तालाब है। यहाँ एक मंदिर भी है जिसका नाम है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, और एक जोगी महल भी स्थित है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं कैलाश छाखला, जो कि जोधपुर के थे। उन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनकी एक बहुत ही मजेदार पुस्तक है जिसका नाम है टाइगर रिटर्न टाइगर। नेक्स्ट चर्चा करते हैं सेकंड राष्ट्रीय उद्यान की, जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर में स्थित है। इसका नामकरण भगवान शिव के नामकरण पर किया गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1956 में, और इसे जो दर्जा दिया गया वो 1981 में दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसे रामसर साइट यानी आर्द्र भूमि में भी शामिल किया गया 1981 में, और यूनेस्को की विश्व धरोहर में 1985 में शामिल किया गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित है, जिस प्रकार अलवर की सीली सेड जो झील है वो भी गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित है। नेक्स्ट इस एरिया की बात करते हैं तो इसका एरिया 28.72 किलोमीटर, जो राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर एक पाइथन पॉइंट भी स्थित है जो अजगर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर साइबेरियन क्रेन जो यूक्रेन साइड से जो पक्षी आता है वो अक्टूबर नवंबर में आता है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, इसके कुछ उपनाम हैं, जैसे इसे पक्षी अभ्यारण्य कहते हैं, घना पक्षी विहार, या फिर पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे पक्षियों की सबसे बड़ी शरण स्थली मानी जाती है ये। यहाँ पे एक घास प्रसिद्ध है जो कि ऐंचा घास है। ये एक कटीली घास होने के कारण पक्षी उलझकर मर जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक बांध भी स्थित है जिसका नाम है अजान बांध। अजान बांध जो कि बाणगंगा नदी पर भरतपुर में स्थित है।
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि क्रमस्थली रहा है डॉक्टर सलीम अली, जो बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1955 में की गई। इसे जो दर्जा दिया गया राष्ट्रीय उद्यान का वो 9 जनवरी 2012 को दिया गया। इसके उपनाम देखते हैं तो इसे राजीव गांधी नेशनल पार्क और दर्रा अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे गागरोनी तोते और हीरामन तोता सबसे प्रसिद्ध है। गागरोनी तोते को मानव जैसा बोलता है, इसी कारण हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहा जाता है। इसके साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो इसे अलेक्जेंड्रिया पैराकीट के नाम से जाना जाता है। स्थानीय भाषा में से टुइया। मुकुंदरा जो हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है उसमें राउठा एक झील भी है और अबलीमेणी का महल भी है जो कि कोटा में स्थित है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, कोटा में एक पार्क है जिसे अबेड़ा पार्क के नाम से जाना जाता है, जो कि 4th बायोलॉजिकल पार्क है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में बांडोली के शिव मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। अब कुछ कोटा की बात कर लेते हैं। तो कोटा तीसरी कमिश्नर प्रणाली है जो कि जयपुर व जोधपुर के बाद। यहाँ पे वाटर सफारी जो कि चंबल नदी पर स्थित है। हैंगिंग ब्रिज की बात करते हैं तो ये लटकता हुआ या झूलता हुआ एक ब्रिज है। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी घंटी या जिसे घंटा भी बोल सकते हैं वो स्थित है। इसी के बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आगे कुछ वन्यजीव अभ्यारण्यों की बात करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।